व्हाट इफ का एपिसोड 6 आ चुका है जिसका टाइटल है व्हाट इफ किलमॉन्गर सेव्स टोनी स्टार्क। देखो अब जिस तरीके से इसका टाइटल है उस हिसाब से तो कई सारी चीजें डिफरेंट दिखाई गई हैं, मगर फिर भी यार अगर मैं ओवरव्यू दूं इस पूरे एपिसोड का तो मैं ये कहूंगा कि एपिसोड ठीक ही। आई मीन कि यार एक आधे घंटे से भी कम के एपिसोड को तुम क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो कि तुम्हें क्या दिमाग फाड़ वाली चीज दिखा देगा। अब हाँ, हम किसी मूवी से ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो हमें आर्टिस्टिक तौर से कुछ डिफरेंट दिखाएगी, मगर एक पूरे सीरीज के एक बीच के एपिसोड से तुम क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे, बस ठीक ही निकल जाती है। देखो गुरु लोग यार, मेरे से कोई फालतू बकचोदी हो गई, ठीक ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हुआ क्या कांड। एक्चुअली में जब वही आयरन मैन वाला कांड जब शुरू होता है, जब टोनी को अफगानिस्तान में वो किडनैप होने ही जा रहा होता है, तो भाई किलमॉन्गर भैया आके उनको बचा लेते हैं। किलमॉन्गर टोनी को सेव करते हुए अपने वापस देश में आ जाता है, जहां किलमॉन्गर ये बात रिवील करता है कि कैसा उसका बिजनेस पार्टनर यानी कि स्टेन ह्यूज से ये सारी चीजों को प्लॉट कर रहा था, टोनी की किडनैपिंग से लेकर उसे एंड में मार देने तक। और हाँ, इतनी सारी चीजों में यार किलमॉन्गर का एक प्लान भी है, वो सारी चीजें ऐसे बेमतलब से नहीं कर रहा है। तो भाई इतना सारी चीजें बताने के बाद वो भाई टोनी का भरोसा तो पूरी तरीके से जीत लेता है, और पेपर पॉट्स की जो कहानी रहती है वो थोड़ा सा टोनी से और दूर जाने लगता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में वो किसी और के करीब चला गया। किलमॉन्गर का टोटल भरोसा जीतने के बाद टोनी अपना एज अ फेवर रिटर्न करने के तौर वो किलमॉन्गर की हेल्प करना चाहता है उसके प्रोजेक्ट में, जो कि उसका ऑटोनोमस रोबोट वाला प्लान था, वो लिबरेशन वाला। और एक्चुअली में वो जो ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं जो कि एक्चुअली में वाइब्रेनियम से चलते हैं, तो उसकी पूरी आर्मी बनाने के लिए टोनी स्टार्क और पूरे किलमॉन्गर ने प्लान बनाया कि उन्हें और वाइब्रेनियम की जरूरत है। इसके बाद टोनी अपने दोस्त रोड से ही कहता है कि भाई वो उलिसिस क्लॉ से जाके अपना प्लान उन बैठा है और उसके पास से जाके और वाइब्रेनियम उठा के लेकर आया। लेकिन जब ये क्लॉ और रोड्स की डील हो रही होती है वाइब्रेनियम को लेकर, तो उसी डिस्प्यूट के बीच में अपने टीचाला एके ऑफिशियल ब्लैक पैंथर आ जाते हैं। लेकिन भाई जैसे मैंने बताया कि किलमॉन्गर का पूरा एक ग्रैंड प्लान था, तो वो एक्चुअली में दोनों को मार देता है, रोड्स और अपने ब्लैक पैंथर दोनों को। बारिश चालू हो गई, मौसम सेक्सी हो रहा है, तो ठीक। हाँ, कहानी पे आते हैं, मतलब कि भाई अपना टोनी स्टार्क भी तो चूतिया थोड़ी ना, अभी वो जिंदा ही है। वो किलमॉन्गर के सारे एक्ट्स को पहचान जाता है कि कैसे उसने उसके जिगरी दोस्त रोड्स को मार दिया और वकांडा के किंग यानी ब्लैक पैंथर टीचाला को भी मार दिया। और उन सारी चीजों को किलमॉन्गर से कन्फर्ट करते हुए वो अपने उसी के रोबोट से उसको लड़ाने के लिए कोशिश करता है कि एक्चुअली में वो किलमॉन्गर को मार ही दे, ऐसा उसका प्लान था टोनी का। लेकिन एक्चुअली में भाई किलमॉन्गर तो अपना हमेशा से सोल्जरनुमा आदमी ही रहा है, वो अपने इन्वॉल्व रोबोट ड्रोन से उसे खत्म कर देता है और एक्चुअली में वकांडा की वो स्पेयर से टोनी को भी मार देता है। मेरे को समझ में नहीं आया कि कंधे पे लगने से आदमी मर कैसे जाता है, लेकिन खैर फिर भी मैं वो फील नहीं करना चाहता। उसके बाद किलमॉन्गर ने टोनी की मौत को ऐसे प्लॉट किया हुआ था कि जैसे ऐसे फील हो रहा था कि भाई पूरे वकांडा नहीं टोनी की मौत को ऐसे जिम्मेदार है उसके लिए। अब उसके बाद जाके कोई भी किलमॉन्गर पे भरोसा नहीं कर रहा है, मिलिट्री को छोड़कर। पेपर और उसका जो भी शफर था, उसका जो ड्राइवर, वो भी उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा है, मगर अभी कर ही क्या सकते हैं। और उसके बाद किलमॉन्गर अपने क्लॉ के पास जाता है प्लान को और भी आगे एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो जैसे ही वकांडा की टेरिटरी में घुसने ही वाला होता है कि वो वहां पे क्लॉ को भी मार देता है। और जैसे ही हमें ब्लैक पैंथर कहानी में देखने को मिला था कि वो क्लॉ के कॉर्प्स को वकांडा में लेके जाता है और उनका भरोसा जीतने के लिए कि मैंने ये सारी चीजें वकांडा के लिए की, आपके लिए की। और बैकग्राउंड में किलमॉन्गर का ये भी प्लान था कि जैसे वो क्लो के इतने सारे वाइब्रेनियम से पूरे भाई वो अपने रोबोट ड्रोन्स की पूरी एक आर्मी बनाता है और अमेरिकन के थ्रू उनके भाई उन्हें भी इन्फ्लुएंस करता है भाई उनका एक मिलिट्री का बंदा यानी कि रोड्स और उसके बाद टोनी स्टार्क का वो बदला लेंगे वकांडा को इन्वेड करके, लिबरेट करके, जैसा भी अमेरिकन का वो पूरा प्लान था। किलमॉन्गर वकांडा में पहुंचने के बाद टिचाका से वो सारी बातें कहता है, वो भी दूसरे तरीके से झूठ बोलकर, कैसे अमेरिकन हमला करने वाले हैं, मैंने आपके सारे दुश्मनों को खत्म किया, मैंने आपके राजा का बदला लिया, मैंने आपके खून का बदला लिया और अमेरिकन अपने स्टार्क की टेक्नोलॉजी से हम पर हमला करने वाले हैं। जहां पे वकांडा के भी सारे लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अभी मामला ऐसा क्रूशल चल रहा है कि भाई टिचाका के भी तो अपने कुछ पुराने राज है कि उनको अपने उस पे भरोसा करना ही पड़ जाता है किलमॉन्गर। तो भाई ठीक यहाँ पे किलमॉन्गर के प्लान के हिसाब से सारी चीजें ठीक चल रही है। वकांडा के लोगों को कन्विंस करने में तैयार हो जाता है कि आप भाई अमेरिका की वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी, वो जो रोबोट ड्रोन्स हैं, उन्हें वकांडा की टेरिटरी के अंदर लेते आइए और उन सब ड्रोन्स के अंदर आते ही वो बाहर किसी भी सिग्नल से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और वो बंद हो जाएंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन किलमॉन्गर का प्लान यही खत्म नहीं होता, वो उनका हीरो बनना चाहता है, वो उनका पूरी तरीके से भरोसा जीतना चाहता है। भाई आप जानते ही हो वकांडा वाले लोग ऐसे ही हार नहीं मानने वाले, आप उनकी गद्दी को ऐसे ही नहीं हथिया पाओगे। तो इसीलिए वो उन पूरे रोबोट्स के साथ ड्रामा रचता है। अंदर आते ही वो सारे रोबोट्स बंद हो जाते हैं, मगर फिर भी वो एक बात कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाता है कि जार्विस और टोनी स्टार्क ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होगी कि अंदर आके वो फिर से कोई बैकअप ट्रांसमीटर के थ्रू फिर से चालू हो गए हैं। और जब सारे रोबोट्स दोबारा से चालू हो गए हैं और वकांडा के अंदर हमला
करना चालू ही कर दिए हैं, तो बाकी सारे डोरा मिलाजे वकांडा की आर्मी के साथ किलमॉन्गर भी उनका साथ देकर उनके डिफेंसेस में सारी चीजों की हेल्प करता है और सक्सेसफुली मेजॉरिटी ऑफ लोगों का भरोसा जीतने के लिए कामयाब हो जाता है। फिर क्या जो लड़ाई के बाद का वो जो प्रारूप होता है, वकांडा को भी तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचना है और भाई अपने टीचाका तो भाई नए ब्लैक पैंथर के लिए बहुत ही ज्यादा बुढ़े भी हो चुके हैं, तो इसीलिए वो कुछ ज्यादा इंजुबू वाला मैटर तो नहीं दिखाते। वो किलमॉन्गर को ही डायरेक्टली वो हर्ट पिलाकर उसे वकांडा का नया ब्लैक पैंथर घोषित कर देते हैं, जहां उसके भी सपने में अपना वो ओरिजिनल टीचाला आता है और वो भी बताता है कि क्या तुम इसके लिए हकदार हो, क्या ये सब कुछ वर्थ इट है, कि जो तुमने ये पावर चुराई है ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी, वगैरह वगैरह चीज। मगर फिर भी जैसे मैंने बोला, सारे लोग किलमॉन्गर पे भरोसा नहीं करते। शूरी को अब भी उस पे शक था और वो सारी बातें पेपर पॉट्स को बता देती है कि जैसे वो टेक्नोलॉजी को हैक कर रही होगी टोनी स्टार्क को, और एक्चुअली में पता चली गया होगा कि जो टोनी ने देखा उसके बारे में। और फिर क्या पेपर पॉट्स और शूरी के पता चलने के बाद वो इन होप्स रहते हैं कि आगे फ्यूचर में वो किलमॉन्गर को लेकर कुछ करेंगे ही, और यूनाइटेड स्टेट्स और वकांडा के बीच में एक और ग्रैंड फाइट होगी और यहीं पे एपिसोड हो जाता है खत्म। अब एक्चुअली मैं देखूं तो यार एपिसोड कुछ खास नहीं है, ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ही नहीं कहूंगा कि पूरा मैं मजा ही चाह रहा था इस पूरे एपिसोड से। मतलब कि व्हाट इफ सीरीज के आधे एपिसोड्स तो अब खत्म हो चुके हैं, आधे और देखने बाकी हैं, और मेरी यही टोटल एक्सपेक्टेशन थे कि एपिसोड 6 से अब ये सारी कहानी को कंक्लूड करना शुरू करेंगे। मतलब कि अपन को ये नया ब्लैक पैंथर देखने को मिल गया, पार्टी थॉर देखने को मिलेगा, फिर अल्ट्रॉन और हल्क वाला मैटर देखने को मिलेगा, और बीच में अपन को गमोरा मोरा भी कहीं देखने को मिल जाएगी। और इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ अपना डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन कार्टर और सारी मल्टीवर्स वाली भी बकचोदी अपन को देखने को मिलेगी। अब देखो इन सब का तभी कोई मतलब बनेगा जब आखिरी एपिसोड रिलीज होगा। अब देखते हैं कितना ग्रैंड लेवल पे लेके जा सकते हैं। मगर फिर भी जहां रही बात इस एपिसोड को देखने या ना देखने की, तो मैं ये बोलूंगा कि यार ठीक ही एपिसोड है। कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, मगर फिर भी ये एक ऐसा पॉइंट पे कट करती है कि ये कंप्लीट कहानी नहीं है। अपने टाइटल की बखूबी इज्जत करती है कि क्या हो, व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो, वैसा होता तो कैसा होता। मतलब कि अगर वो अपना ब्लैक पैंथर, किलमॉन्गर अपना ब्लैक पैंथर बन गया तो उसका दुनिया पे इंपैक्ट क्या रहेगा, वो भी देखना काफी अच्छा होता कि उसका एक्चुअल जो प्लान था वो पूरी दुनिया के लिए, क्या वो अपनी एथनिसिटी के लोगों के लिए क्या वो सारी चीजें अच्छी तरीके से करेगा, क्या वो वॉर को अपनाएगा, क्या फिर शांति तरीके से चीजों को देखेगा। अब देखो कई सारे लोग उसके चाल चलन और चरित्र को लेकर ये बात तो कहेंगे ही कि वो वॉर की हेल्प लेगा, मगर फिर भी एज अ पूरे देश की जिम्मेदारी रखते हुए, मतलब कि एज अ राजा का हाथ होते हुए सारी चीजें वॉर से नहीं सॉल्व की जा सकती। ऐसा भी दिखाया जा सकता था कि भाई एक्चुअली किलमॉन्गर का प्लान होता क्या पूरी दुनिया के लिए, और यही थोड़ा सा और अच्छा देखने को मिल सकता था कि अगर पता चलता कि भाई अगर वो टीचाला से कोई अच्छी तरीके से अगर वो पूरी वकांडा को हैंडल करता और अपने एथनिसिटी के लोगों के लिए और भी भला काम करता। मगर फिर भी इस एपिसोड ने उतना कुछ नहीं दिखाया। ये एपिसोड आधे घंटे से भी छोटा है, कुछ ज्यादा सारी चीजें तो नहीं दिखाता है, मगर काम कर देता, हो जाता है, ठीक है, बस इससे ज्यादा ना उसके ऊपर कुछ कहने लायक है ना इसे कुछ खींचने लायक। इसके अलावा तुम अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम्हें क्या एपिसोड को देखकर फील हुआ। मैं श्योरली कह सकता हूं कि कई सारे लोगों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील होगी, क्योंकि जब मैं वॉच पार्टी कर रहा था तो कई सारे लोग कह रहे थे कि हक दिया। तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम अभी भी पेशेंट हो कि हमें कुछ और अच्छा देखने को मिल सकता है, या फिर तुम इससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।